Hello students, welcome to another class of GK. Today's topic is environment related terms. आपका स्वागत है एक और GK की क्लास में और आज का विषय है एनवायरमेंट रिलेटेड टर्म्स या वातावरण से संबंधित चीज़ें। आइए जाने इसके बारे में। एनवायरमेंट can be defined as the totality of circumstances surrounding an organism that affect and influence its growth, development and survival. वातावरण जो है वो परिभाषित किया जा सकता है जो आसपास की जो चीज़ें जो होती हैं जिससे फ़र्क पड़ता है, चाहे वो चीज़ें घट रही हो बढ़ रही हो, और उससे जो है वातावरण पे जो असर पड़ता है वही जो है वातावरण से संबंधित चीज़ें होती हैं। आइए जाने इसके बारे में। एसिड रेन। एसिड रेन का जो आंसर है वो है एच और इसका मीनिंग है रेन टेंटेड बाई केमिकल वेस्ट दैट बर्न्स इट हार्म्स प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ऐसी बारिश जो केमिकल जो होता है उस बारिश में पानी में जो है केमिकल्स मिले होते हैं जिसकी वजह से जो है काफ़ी चीज़ें जो है बर्बाद हो जाती हैं जो पौधों के साथ साथ जानवरों की भी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। अफॉरेस्टेशन, आंसर इज ई। रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट्स बाय प्लांटिंग और सोइंग सीड्स इन नॉन फॉरेस्ट लैंड। इसका मतलब है कि जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ पे बीजों को लगा के या गाड़ करके या पेड़ पौधों को उगाना जो है उसको अफॉरेस्टेशन कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल, आंसर इज के। समथिंग दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मॉलिक्यूल्स। कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाए एंड गोज़ बैक इनटू नेचर्स बेसिक एलिमेंट, और वापस जाए प्रकृति के मूल तत्व में मिल जाए, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। फोर्थ, बायोडाइवर्सिटी, आंसर इज जी। द रेंज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अलग अलग किस्म के जो पौधे और जानवर होते हैं जिनकी ज़िंदगियाँ लाइफ एंड द इकोसिस्टम इन अ गिवन एरिया, जिसमें उनका पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है जो एक खास से हिस्से में होता है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। फिफ्थ, कंजर्वेशन, आंसर इज ए। केयरफुल यूज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। प्रकृति को बचाने के लिए जो है जो हम संभाल के जो चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। डिफॉरेस्टेशन, आंसर इज ए आई। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सेवेंथ, हैबिटेट, आंसर इज बी। द प्लेस वेयर पीपल एनिमल एंड प्लांट्स लिव एंड ग्रो। जहाँ पे लोग रहते हैं चाहे वो जानवर हो पौधे हों, उनके रहने को और बढ़ने के स्थान को हैबिटेट कहते हैं। एट्थ, ऑयल स्पिल, आंसर इज आई। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स बाय कटिंग डाउन ट्रीज, जे। एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ पेट्रोलियम इनटू वाटर बॉडीज। किसी दुर्घटनावश जो पेट्रोलियम पदार्थ है जो पानी में जो मिल जाता है जिससे कि पानी के जीवन या पानी में रहने वाले जीवों का जो जीवन खतरे में पड़ जाता है, इसको बोलते हैं ऑयल स्पिल। नाइन्थ, पेस्टिसाइड्स, आंसर इज सी। सब्सटेंसेज यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट दैट ईट फूड सोर्सेज। उन चीज़ों को जो कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होती हैं उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। टेंथ, पॉल्यूटेंट, आंसर इज एफ। एनीथिंग दैट स्पॉइल्स द क्वालिटी ऑफ एयर। कोई चीज़ ऐसी जो हवा को दूषित करे, पानी को दूषित करे, एंड देयरफॉर हार्म लिविंग थिंग्स, और जो है जीवित प्राणियों को भी प्रभावित करे, और उसको वो कहते हैं पॉल्यूटेंट। रिसाइकिल, लास्ट वन इज रिसाइकिल, आंसर इज डी। टू ट्रीट और प्रोसेस यूज्ड। किसी चीज़ को ऐसे तरीके से यूज प्रोसेस बनाना और वेस्ट मटेरियल सो एज टू मेक देम सुटेबल फॉर रीयूज़। किसी वेस्ट मटेरियल को दोबारा से यूज़ करने को जो है हम लोग कहते हैं रिसाइकिल। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन।
जो प्रदूषण से जो प्रभाव होता है उसके बारे में हम जानेंगे। लॉन्ग एगो किंग्स एंड एम्परर्स बिल्ड मैनी ब्यूटीफुल पैलेसेस। बहुत समय पहले जो है राजाओं ने और बादशाहों ने जो है बहुत खूबसूरत खूबसूरत महल बनाए। टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड टॉम्ब्स, मंदिर, किले और बहुत सी गुंबदें। दे हैव स्टूड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, जो हज़ारों साल से हमारे बीच में है। एंड फॉर्म आर रिच हेरिटेज, जो हमारे हेरिटेज को बताती है। बट टुडे वी आर कॉजिंग इमेंस हार्म टू देम बाय आर वेरियस एक्टिविटीज़। परंतु आज के समय में उन सारी चीज़ों को जो है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है पॉल्यूशन से, नुकसान पहुंच रहा है उन सारी चीज़ों को हमारी गतिविधियों के द्वारा। आइए जाने इसके बारे में। पहला, एयर पॉल्यूशन इन कोलकाता इज टेकिंग इट्स टॉल ऑन द मार्बल ऑफ दिस मॉन्यूमेंट। कोलकाता में जो है ये बहुत बड़ा जो मॉन्यूमेंट है उसके वो बहुत ही ज़्यादा असर कर रहा है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और इसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। सेकंड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड डस्ट एमिशन। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वातावरण में मिली हुई, और जो धूल है फ्रॉम द मथुरा ऑयल रिफाइनरी, मथुरा से जो निकलने वाली जो ऑयल रिफाइनरी है उसमें से। एंड स्मोक फ्रॉम मैनी स्मॉल इंडस्ट्रीज, और छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके द्वारा निकलने वाले धुएं। एंड फाउंड्रीज लोकेटेड इन द एरिया आर ब्लैकनिंग द स्नो वाइट मार्बल ऑफ दिस मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। ये सारी गंदगी, धुआं, धूल, ये सारी चीज़ें जो मिल करके है भारत के सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट को गंदा कर रहे हैं और उसको काला कर दिया है, और इसका नाम है इस मॉन्यूमेंट का ताजमहल। वाइब्रेशन कॉज बाय द लाउड नॉइज इमेनेटिंग फ्रॉम एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स के जाने और आने और उनके जो शोर से जो कंपन होता है, लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ एट द नियर बाई एयरपोर्ट, जो पास का जो एयरपोर्ट है इसके, इज कॉजिंग क्रैक्स इन द वॉल ऑफ दिस मास्टरपीस टेम्पल इन ओडिशा। ओडिशा में ये मंदिर है और इस मंदिर में जो है क्रैक्स पड़ गए हैं इन्हीं कंपन की वजह से। इट इज़ ऑल्सो बींग डैमेज बाय द सॉल्टी स्प्रे ऑफ द सी, और ये जो है समुद्र के जो खारापन जो है उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुआ है, और इसका नाम है इस मंदिर का द कोणार्क टेम्पल। फोर्थ, द सैंड स्टोन एंड मार्बल ऑफ दिस मेडल मॉन्यूमेंट। इसमें जो सैंड स्टोन और मार्बल का इस्तेमाल किया गया इस मॉन्यूमेंट में, इन दिल्ली इज टर्निंग ब्लैक। ये जो है अब ब्लैक होता चला जा रहा है, काला होता जा रहा है, ड्यू टू फ्यूम्स एंड स्मोक्स, धुएं और बहुत ज़्यादा गंदगी की वजह से। स्पेविंग फ्रॉम इंद्रप्रस्थ एंड राजघाट पावर स्टेशन, जो कि राजघाट पावर स्टेशन और इंद्रप्रस्थ से उठने वाली जो गंदगी है, धूल है, धुआं है, उससे ये प्रभावित हो रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, और इस मॉन्यूमेंट का नाम है रेड फोर्ट। फिफ्थ, इंटेंस एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली इज डैमेजिंग द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग। बहुत गंदगी जो दिल्ली के वातावरण में है, इसकी वजह से जो है इस मॉन्यूमेंट की या बिल्डिंग की जो दीवारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है उसको। विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रेसिडेंशियल हाउस, जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति का घर भी है, और इसका नाम है राष्ट्रपति भवन। So that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.